गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, आज का टॉपिक हमारा है लास्ट 2 डिजिट्स। और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं और उसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम रखा गया है लास्ट का 2 डिजिट्स। पहले ये बताना चाहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको अंतिम से 2 अंक। पहले हम लोग को ये समझ लेते हैं बच्चों कि अंतिम से 2 अंक आखिर ये है क्या? इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे अंतिम से 1 अंक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अंतिम से 2 अंक। पहले इसके बारे में जानते हैं कि कहना क्या चाहता है। देखो बच्चों, लास्ट 2 डिजिट का मतलब ये है, जैसे मान लो कि हमने ये 24 को और मैंने यहाँ पे 32 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो कुछ न कुछ यहाँ पे डेटा आएगा, कुछ न कुछ डेटा आएगा। अब क्या-क्या डेटा आएगा हमको ये जानकारी नहीं है, लेकिन इसी डेटा को पाने के लिए हम लोग यहाँ पर आपको 2 रास्ता बताता हूँ। लास्ट 2 डिजिट इसको पाने के लिए एक आपका हो गया यहाँ पे शॉर्टकट हो गई, ये शॉर्टकट हो गया और ये आपका थोड़ा-सा विस्तृत हो गया यानी कि लॉन्ग तरीके से हो गया। मैं दोनों तरीका से दिखाता हूँ। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखने की चीज़ ये है कि 24 और 32 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, करके देखता हूँ तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 3 दूनी 6 और 1 हाथ वाला 7। अब इसको ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा 8, 4 और 2 ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 7। यानी ये आया आपका 8, ये आपका आया 6 और ये आपका आया 7। पूछना चाहते हैं कि अंतिम से 2 अंक, तो अंतिम से 2 अंक इधर ही हो गया। अंतिम से ये 2 अंक कितना दिखाई दे रहा है? तो आप बोलिएगा अंतिम से 2 अंक दिखाई दे रहा है 68। और यही चीज़ पूछ रहे हैं कि 24 और 32 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो अंतिम से 2 अंक क्या आएगा? तो आज हमको अंतिम से 2 अंक में आया है 68। यानी कहने का मतलब इकाई अंक 8 हो गया है और दहाई अंक में हमारा 6 आया है। देखो बच्चों, इसी चीज़ को अगर हम शॉर्ट में लाना चाहेंगे कि शॉर्ट में इस चीज़ को कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसके लिए बच्चों एक चीज़ आपको ये जानना थोड़ा बहुत ज़रूरी है, जैसे 24 को और 32 को हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसको शॉर्टकट में हमको लास्ट का 2 डिजिट चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आइए, इसका इकाई अंक और इस संख्या का इकाई अंक को आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे 4 है और ये 2 है, 4 दूनी 8 ये आया। अब उसके बाद एक करनी है आप लोगों को, अंदर-अंदर से पहले मल्टीप्लाई कर लो, 4 तिया 12, लेकिन 12 नहीं लिखना, उसका इकाई अंक 2, एक छोड़ देना। यहाँ पे जैसे देखो ये 2 और ये 2 को गुना करो बाहर-बाहर से, दूसरी बार में बाहर-बाहर से, तो 2 को 2 करेंगे तो 2 दूनी हो जाता है ये 4। अब ये वाला 4 और ये वाला 2 जोड़ दीजिए, 4 और 2 ये हो जाएगा हमारा 6। देखो बच्चों, यहाँ पे 68 आया है और यहाँ पर भी 68 आया है। इस प्रकार से हम लास्ट का 2 अंक चाहिए। एक बार पुनः फिर से देख लिया जाए, जैसे हमने यहाँ पे कहा है कि 27 और मैंने यहाँ लिया है 46। ये दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, इसका लास्ट का 2 डिजिट्स क्या होगा ये जानना चाहते हैं। तो देखो दोस्तों, करना कुछ नहीं है, पहले ये किनारे और ये किनारे को मल्टीप्लाई कीजिए। 7 को 6 से गुना करेंगे तो 7 छक होता है 42, 42 के यहाँ पर हो जाएगा 2, हैंड में कितना बचा है 4, तो हैंड में 4 लिखते हैं यहाँ पे दोस्तों, लिख दिए। अभी जगह पर देखो ये बना, अंदर मल्टीप्लाई करो, 7 चौके 28 के 8, हाथ में 2 बच रहा है, लेना नहीं है इसको, छोड़ दो अभी। अब यहाँ पे देखो ये अब बाहर-बाहर गुना कीजिए, 6 दूनी 12, 12 लिखना है 2। अब आराम से जोड़िए ये 2 और 8 10 और हाथ वाला पहले था 4, 10 और 4 14, 14 का आखिरी अंक क्या हो जाएगा 4। ये आपका हो गया लास्ट का 2 डिजिट्स। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे मान लिया जाए कि हमने यहाँ पे लिया है 42 और हमने यहाँ पे लिया है आपको 46। अब ये दोनों को गुना करके अंतिम से 2 अंक क्या होगा ये जानना चाहते हैं। तो आइए साथियों, सबसे पहले इकाई इसका ले लीजिए और इकाई इसका लीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 के 2, हाथ में 1। तो पहली बार वाला इकाई वाला हाथ यहाँ लिख दीजिए, इकाई के 1। अब बच्चों यहाँ पे देखा जाए ये दोनों को गुना कीजिए, 4 दूनी 8, फिर बाहर-बाहर से कीजिए आपको तो ये हो जाएगा 6 चौके 24।
ये 4, ये वाला 4, ये 8, 8 और 4 12 और एक वाला ये 13, 13 के यहाँ पे लिखेंगे क्या 3, ये आया आपका 32। इस प्रकार देखो, अब इसको क्वेश्चन लेके दिखाते हैं कि क्वेश्चन कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे बच्चों, ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया स्टेज 1 में, एक क्वेश्चन लेकर आ रहा है यहाँ पे, बड़ा शानदार तरीके से कहता है, कहती है क्या ये 46 और 37 का अंतिम से 2 अंक क्या होगा, यानी कि 46 इंटू 37 को गुना करेंगे तो अंतिम से 2 अंक क्या होगा। तो ये अंतिम से 2 अंक जानना चाहते हैं, तो इसके लिए देखो बच्चों, यहाँ पर ये 46 हो गया और ये 37 हो गया। हमने कहा था शुरुआत करेंगे, बोहनी करेंगे, उसका इकाई अंक, इस संख्या का इकाई अंक और इस संख्या का इकाई अंक, पहले शुरुआत वहीं से करेंगे बच्चों। तो आइए पहले शुरुआत करता हूँ, इसका इकाई अंक 6 ठहरा और इसका इकाई अंक आपको 7 ठहरा। तो ये आइए यहाँ पर 7 छक होता है तो 42, ये 2 बचा, हाथ में कितना 4, पहली वाला हाथ वाला लिख देंगे। अब उसके बाद बताया गया था अंदर अंदर गुना करना है। चलो अंदर अंदर करता हूँ, अंदर अंदर करता हूँ, तो अंदर अंदर ये है, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 होगा, 6 तिया 18। अब यहाँ पे आ जाओ, इसका इकाई इकाई ले लेंगे दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब बाहर बाहर गुना करो, 7 को 4 से करेंगे, 7 चौके 28, यानी क्या आया बच्चों 8। अब जोड़िए 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 के 0, कौन सा ऑप्शन आया बच्चों, ये वाला। बिल्कुल, आप समझे छोटे, बिल्कुल बिल्कुल राइट है। चलो इस पर एक क्वेश्चन और हमने देखता हूं यहाँ पर कि क्या ये कहना चाहता है। देखो यहाँ पे कहना चाहता है कि 58 और 63 को, ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जवाब क्या आएगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर करना क्या है, 58 दिया गया है और आपको दिया गया 63 दिया गया है, ये मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस संख्या का इकाई ले लो और इस संख्या का इकाई ले लो, बिल्कुल ले लो, है ना। तो लेते तो क्या ठहरता है, 8 को 3 से गुना करेंगे, 8 तिया 24 के 4, बचा कितना यहाँ पे 2, ये 2 लिख लो यहाँ पे, बस एक ही का हाथ लिखना है। अब आइए अंदर अंदर लेंगे, अंदर अंदर आएंगे तो 8 को 6 से गुना करेंगे, 8 छक 48, क्या आया 8, इसका हैंड नहीं लेंगे बच्चों। अब इसको आइए बाहर बाहर करते हैं, तो बाहर बाहर आ जाएगा 5 तिया 15, 15 का लास्ट अंक आएगा कितना 5। अब यहाँ पे जोड़िए, बड़ा अच्छा जोड़िए, ये 2 जोड़िए और ये 8 जोड़िए, 8 और 2 10, 10 और 5 15, यानी आए हमारा 2 अंक कितना है 54, जो ऑप्शन हमारा कितना आ गया 54। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये तो 2 संख्या था, अगर यही चीज को अगर 3 संख्या में आ जाए, जैसे मान लिया जाए, सपोज ऐसे एग्जाम्पल आ जाए, हमारे कहने का मतलब ये आया 32 लिया, 34 लिया और मान ले 36 लिया है, और मैंने पूछा है कि इसका लास्ट का 2 डिजिट्स क्या होगा। ये मैंने पूछा है कि लास्ट का 2 डिजिट्स क्या होगा, ये जानना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 अंक आएंगे तो वहां पे हमें कैसे सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये 2 अंकों को सामना कर लो, ये 2 अंकों को सामना करना है, पहले 2 अंक कर लो। आइए यहाँ पे करते, तो सबसे पहला ये इसका इकाई लीजिए और ये इसका इकाई लिखिए, 4 को 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या करना, अंदर अंदर कीजिए, अंदर अंदर करेंगे तो 3 को 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6। अब बाहर बाहर करना है आपको दोस्तों, ये वाला कर लीजिए ऐसे, ये हो जाएगा 4 तिया 12, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ हाथ में नहीं बचा था शुरू में, 6 और 2 8, यानी 88 आया, यानी ये दोनों को मैंने किया तो कितना आया 88, एक बच गया ये 36 दोस्तों, ये इसके साथ गुना करके फिर ये 2 अंकों में आया है। अब यहाँ पे करनी क्या है कि इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक ले लो। अब ये ले लेते तो 8 को 6 से करेंगे तो 8 छक 48, बचा हमारा हैंड में बच्चों 4। अब अंदर अंदर करेंगे तो 8 तिया 24, क्या होगा बच्चों 8 तिया 24, क्या आया 4। अब ये ऐसे कर लेंगे बाहर बाहर से, तो 8 छक 48, क्या आया 8। अब इसको जोड़िए, 4 और 4 8 और 8 16, 16 के क्या आया 68, यानी यहाँ पर आया आपका 68। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं, कुछ भी तो बोला जाए यहाँ पे, अगर समझ गए हैं तो बोलिए हाँ, और नहीं समझे तो बोलिए नहीं। समझ में आ गई बच्चों, कोई भी तो बोलो, एक भी बच्चा तो बोलो।
वो क्लियर है? छोटू आपको समझ में नहीं आया? आ गया? अरे वाह! वेरी गुड। चलो दोस्तों, इस पर एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एक बच्चे को मुझे लग रहा है, शक है, वो बोल नहीं पा रहा है, उसको समझ में नहीं आया है। मैं आपके लिए एक और एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ बच्चों, देखो यहाँ पे। जैसे हमने एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लेना चाहते हैं कि हमने कहा यहाँ पर कि ये 52 है और ये 63 है और ये 74 है और ये सभी को मैं आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर जो भी डेटा आएगा, उस डेटा का अंतिम से 2 डिजिट्स क्या होगा? जैसे इकाई अंक और दहाई अंक दोनों हमको चाहिए बच्चों। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप ये दोनों अंकों को पहले सामना कर लो। बिल्कुल, सामना करते थे क्या होगा? ये वाला पहले इकाई कर लो, तो 3 दूनी 6, मैंने लिखा है यहाँ पे 6। उसके बाद अंदर आ जाओ, अंदर आ जाएँगे तो ये हो जाएँगे 6 दूनी 12, 2 लिखो। फिर बाहर आ जाओ, ये 5 तिया 15 यानी क्या आ जाएगा 5। 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, यानी ये कितना आया 72। अब इसके साथ यहाँ पर कौन आएँगे? अब ये वाला को ले आओ, यहाँ पर आराम से इसको बुला लो, 74 को बुला लो। अब फिर उसी तरह से जैसे यहाँ किए हैं उसी तरह यहाँ भी करना है हम लोग को। आइए इकाई ले लेते हैं दोस्तों, तो 6 चौके 24, 6 चौके 24 के 4, बचा है हमारा 2। आइए अंदर करते हैं, 7 छक 42 यानी 2 और ये 7 चौके 28 यानी क्या हो गया 8। बच्चों 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 का क्या हो जाएगा 2। बिल्कुल है। हमें आशा है कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए इस पर हम प्रश्न बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन इस पर ले लेते हैं। जैसे देखा जाए, एक क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा अच्छा शानदार तरीके से बोल रखा है बच्चों। कहना क्या चाहता है? सो देखो, कहना यहाँ पर ये चाह रहा है कि 48, 46 और 37 को, है ना, गुना करेंगे तो अंतिम से 2 अंक क्या होगा? देखो, इस जगह पर समझने की प्रयास करते हैं। ये 48 हुआ, ये 46 हुआ और ये 37 हुआ। पहले हमने कथनानुसार ये दोनों अंकों को पहले ले लेंगे। बिल्कुल है। अब यहाँ पे लेते हैं तो क्या होगा? सो देखो, ये 8 को और ये 6 को गुना करना, 8 छक 48 के 8, हाथ में बचा है हमारा क्या 4। देखो बच्चों 4 बच्चा है। अब यहाँ पे कहना क्या चाहता है? सो देखो, अंदर मल्टीप्लाई करते ही 8 को 4 से करेंगे, 8 चौके 32, बाहर करते हैं तो ये हो जाता है 6 चौके 24, यानी क्या आया 4। 4 और 2 6, 6 और 4 10, यहाँ पर आया आपको 0। 10 लिखना नहीं है, 0 लिखना है, क्योंकि हमको 2 ही अंक चाहिए ना। अब इसके बाद ये वाला दोनों को मल्टीप्लाई करते ये हो जाएगा 37, तो मैंने यहाँ बुला लिया आपको। अब इसी तरह से जैसे वहाँ किए यहाँ पे भी कर सकते बच्चों। ये 8 को ये 7 को गुना करो, 8 सत्ते 56, बचा हमारा हाथ में दोस्तों 5। अंदर से करते हैं तो 8 तिया 24 4, और इसको ऐसे बाहर से करते तो हो जाएंगे 0। 5 ये हुआ, 4 ये हुआ, 9 हुआ और 0 ये हुआ, यानी कितना आया 96। हमारा ऑप्शन बोलो ना, कहो ना, C4 राइट। कौन सा ऑप्शन है बच्चों? है, सही जवाब आया है। मुझे आशा है कि आप समझ रहे होंगे। अच्छा, बड़ा अच्छा बात। चलो इस पर एक क्वेश्चन आप लोग को मैं देना चाहता हूँ। आप लोग मुझे इसको जवाब दीजिए। देखते हैं जवाब कौन देते हैं। कमेंट में भी जवाब दीजिए आप लोग, है ना। ऑनलाइन बच्चे आप भी कमेंट में जवाब दीजिए, है ना। ऑफलाइन बच्चे आप लोग भी जवाब दीजिए। देखते जल्दी कौन जवाब देते हैं, ऑनलाइन देते हैं या आप लोग देते हैं। फटाफट दीजिए जल्दी से, देखते हैं। बहुत अच्छी जवाब देते जी, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, गुड। गुड बच्चों, गुड, वेरी गुड, अच्छा जवाब दिए है। देखो दोस्तों, क्या यहाँ पे कहना चाहता है, ये 32 है और यहाँ पे बोलता है ये 42 है और ये यहाँ पे बोलता है 48 है। सबसे पहले ये दो अंकों को आपने लिया था, सही बात है, राइट। हाँ, तो ये दो को गुना करेंगे तो ये 2 दूनी 4, चलो मैंने 4 लिखा, हाथ में नहीं रहा। यहाँ पे देखो 4 दूनी 8, ये करेंगे और बाहर से करेंगे तो ये 3 दूनी 6 होगा। 8 और 6 14 होता है, लेकिन 14 नहीं लिखेंगे, ओनली फॉर 4 लिखेंगे। अब इस 44 के साथ ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी 48। फिर वही प्रक्रिया चलेगा जो चलता आ रहा है।
यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये 4 और ये 8 को मल्टीप्लाई करो तो 8 चौके 32 के 2, हाथ में बचेगा हमारा कितना दोस्तों 3। चलो ये 3 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अंदर अंदर से कर लो, ये 4 चौके 16 के 6 और ये 8 चौके 32 के 2। अब इसको जोड़ता हूँ, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 का हमने यहाँ पे लिखेंगे 1। बिल्कुल हमारी जवाब आया 12। बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, तो यहाँ पर ये भी आंसर क्या हो जाएगा 12। बिल्कुल। लेकिन एक बात सोचो यहाँ पर कि ये कितने संख्या में, एक संख्या यहाँ है, एक संख्या यहाँ है, एक संख्या यहाँ है। अगर एक संख्या और हो जाए तब क्या होगा, तो कैसे करेंगे, ये भी थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है। देखो बच्चों, जैसे एक मैंने कहानी लिया है, ये 32 लिया है, ये हमने दोस्तों यहाँ पर 24 लिया है, मैंने यहाँ पे आपको 36 लिया है और मैंने यहाँ पे आपका 22 लिया है और देखो 4 अंक आ गया है। इसको कैसे करेंगे बच्चों, एक बात कर सकते हैं आप, ये दोनों को एक साथ कर लो और यहाँ से ये दोनों को एक साथ कर लो। ये दोनों को साथ करने के बाद जो भी डेटा आएगा वो डेटा को आप यहाँ लिख लो। ये दोनों का करने के बाद जो डेटा आएगा वो डेटा यहाँ लिख लो। अब फिर ये दोनों से आप अगला डेटा का को यहाँ लिख लो। यहाँ पे कुछ न कुछ आएगा ना, यहाँ कुछ न कुछ तो ज़रूर आएगा और यहाँ पे कुछ न कुछ ज़रूर आएगा। अब ये दोनों डेटा से आप यहाँ पे भी ला सकते हैं, ये दोनों कुछ न कुछ यहाँ ज़रूर देगा। अभी देने के बाद ये गुना करेंगे और फिर यहाँ से ये दोनों की मदद से हम यहाँ पर एक यहाँ नई डेटा लिख लेंगे इस जगह पे और जो यहाँ पे डेटा आएगा वही हमारी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। तो हो जाए, मैंने ग्राफ आपको तैयार कर दिया है, बस बच्चों आपको चलना है, बस सोचना है कि मुझे करना कैसे है। आइए मैंने ग्राफ तैयार किया ना, इसी ग्राफ के अनुसार से मैं चलना चाहता हूँ आप लोगों को। आइए बच्चों, सबसे पहले इसकी इकाई लो और इसकी इकाई लो, ये 4 को 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8 हो गया। अंदर अंदर ले लेते हैं, अंदर अंदर लेते हैं तो 2 को 2 से करेंगे, 2 दूनी 4। बाहर बाहर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 12 का लिखेंगे 2, 4 ये हुआ और 2 ये हुआ, 4 और 2 6, मैंने यहाँ लिख लिया। बच्चों इसी तरह से आप इसको भी कर सकते हैं, यहाँ से ये वाला 6 ले लो, यहाँ से ये 2 ले लो, 6 दूनी 12 के 2, बचा हैंड में हमारा 1 लिख लो। अब यहाँ पे देखो 6 दूनी 12 बिल्कुल है, अब ये 3 दूनी 6 बिल्कुल है, 6 और 2 8 और 1 ये वाला 9 मैं यहाँ लिखूंगा। अब इन दोनों को इसी तरह करेंगे जैसे करते आए हैं। जैसे मान लो ये 8 है और ये आपका 2 है, 8 को 2 से करेंगे, 8 दूनी 16 के 6, हाथ में 1। चलो 1 मैं लिख दिया बच्चों। अंदर अंदर कर लेते हैं तो 9 को 8 से करेंगे, 9 8 72 और 6 को 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12, यानी कि ये भी 2 आया। तो 2 और 2 4 और 1 5, यानी कितना जवाब आया हमारा 56। बहुत अच्छा, 56 आया है। मुझे आशा है कि आप जरूर यहाँ पे समझ रहे होंगे बच्चों, ये 56 की बातें आई है। बिल्कुल। अब देखा जाए यहाँ पर, एक बार यहाँ पर और समझा जाए, जैसे एक बात को क्वेश्चन के माध्यम से देखा गया, यहाँ पे बड़ा शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बोल रखा है, बड़ा तरीके से क्वेश्चन रखी गई है। यहाँ पे 4 अंक का डेटा लिया गया है साथियों, तो आराम से हम लोग बना सकते हैं। कैसे बनाना होगा सो देखो। तो सबसे पहले हमने देखता हूँ यहाँ पर ये दिखाया गया है 32 है और 48 है और 46 है और आपका यहाँ पे 32 है, बिल्कुल है, ये सारे यहाँ पे दिए गए हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये दोनों को पहले हम समेट लेंगे और यहाँ से ये दोनों को समेट लेंगे। चलिए समझते हैं, यहाँ पे ये वाला 4 2 और ये वाला 8 को गुना करो, 8 दूनी 16 के 6, हाथ में बचा है 1, मैं 1 यहाँ लिख दिया है। अब मैं करूंगा अंदर अंदर, अंदर अंदर करते हैं तो ये 4 दूनी 8 और इसको करते हैं बाहर बाहर, तो ये हो जाएगा 8 तिया 24, 4 4 और 8 12, 12 और 1 13, यानी ये हो जाएगा हमारा 36। इसी प्रकार से इसको भी ले लेता हूँ। यहाँ का इकाई अंक 6 हुआ और ये हुआ 2 हुआ, 6 और 2 8, मैं 8 लिखा यहाँ पे बच्चों। अब इसके अंदर अंदर आ जाओ, ये 6 तिया 18 यानी 8 हुआ है और ये आपका 4 दूनी 8, ये 8 हुआ है। हाथ में एक बचा हुआ था, मैं नहीं लिखा था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। 1 मिनट, थोड़ा सा हल्का सा यहाँ मिस्टेक हुई है मुझे। यहाँ पे 6 को गुना करेंगे 2 से, तो 6 दूनी क्या हो गया 12, 12 का क्या लिखूंगा 2, हाथ में क्या बच गया 1। अब आ जाओ 6 तिया 18 और ये 4 दूनी 8,
8 और 8 16, 16 और 1 17, 17 के यहाँ पे हम लिखूंगा 7। बिल्कुल। अब आगे यहाँ पे देखो ये वाला लेंगे इकाई अंक और ये वाला लेंगे इकाई अंक, तो ये क्या होना चाहिए? आइए बच्चों 6 को 2 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12 यानी कि 2 आया। हाथ में बच गया हमारा 1। आइए ये अंदर-अंदर करते हैं, 7 छक 42, 42 का क्या लिखेंगे 2। और आ जाओ ये बाहर-बाहर 3 दूनी 6 ये हुआ। तो 6 और 2 8 और 1 9 यानी हमारा 92 आया है, जो ऑप्शन हमारा बता रहा है ऑप्शन नंबर ए है। बिल्कुल। देखो बच्चों, अब नेक्स्ट कहानी में क्या कहना चाहता है? एक और इस पर क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं, जो आरआरबी जेईई के एग्जाम में ये पूछा गया है क्वेश्चन साथियों। आइए इसके बारे में हम लोग जानने की प्रयास करते हैं। कहना चाहते हैं यहाँ पे कि 49 को 46 से और 39 को 47 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? इसका लास्ट का 2 डिजिट पूछा हुआ है। तो इसको पाने के लिए करना कुछ नहीं बच्चों, बस ये दोनों को पहले आप समझ लो। फिर इसके बाद ये दोनों को यहाँ से यहाँ समझ। आइए मैं समझता हूँ, ये 9 को और ये 6 को गुना करेंगे, 9 छक 54, ये 4 बच गया हमारा 5। देखो बच्चों ये इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9 चौके 36 के 6। बोलो होगा? बोलो होगा? अब इसको ये गुना करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 6 चौके 24, लिखेंगे 4, 6 4 10, 10 और 5 15 यानी हो जाएगा ये कितना 50। देखो बच्चों अब यहाँ पर ये क्या कहना चाहते हैं, ये वाला को 9 को और ये वाला 7 को मल्टीप्लाई कर, 9 को 7 से करते हैं तो 9 7 63 के 3, 9 7 63 के 3। देखो दोस्तों 3 आया है, बचा हमारा कितना 6, लिख देता हूँ यहाँ पे। अंदर अंदर करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 9 चौके 36, ये 7 21 यानी क्या होगा 1, 6 और 6 12 और 1 13, मैंने ऐसे लिखा। अब यहाँ पर आ जाओ, इस जगह पर हमें क्या करना पड़ेगा, सो देखो ये वाला 4 और ये वाला 3 लेंगे तो 4 तिया 12, ये हो गया 2, अच्छा हमारा क्या बच्चों 1। अब अंदर अंदर आ जाओ, एक यहाँ पे बच रहा है, यहाँ ना लिखकर यही लिखता हूँ दोस्तों। अब ये देखो ये 4 तिया 12 के 2 और ये 5 तिया 15 के 5, 5 और 2 7 और 1 8 यानी हमारा आया 82। बोलो ना बी फॉर बहुरानी। बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे बच्चों। लेकिन एक बात यहाँ पर आया है कि यहाँ पे टीम देखो, 1 टीम, 2 टीम, 3 टीम और एक 4 टीम, एक और आ जाए तो क्या करेंगे? बिल्कुल, जो भी यहाँ पे आएगा, अब अगर एक और आ जाएगा तो इसके और इससे गुना करके ले आएंगे हम लोग। तो देखो एक एग्जाम्पल हमने ले लेता है यहाँ पे, जैसे बच्चों यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे लिखा है आपका यहाँ पे 23, एक लिखा है 24, एक लिखा है मैंने यहाँ पे 26, एक लिखा है मैंने यहाँ पे 27 और एक मैंने यहाँ पे लिखा है 28 और इसका लास्ट का 2 डिजिट हमको चाहिए। क्या होगा? लास्ट का 2 डिजिट बिल्कुल है। आपको यहाँ पे अब मैं बता रहा हूँ कि लास्ट का 2 डिजिट क्या होगा। आप लोग आराम से मैन काम कर गया होगा कि यहाँ पे होने वाली क्या है। तो सबसे पहली बात है कि ये दोनों डिजिट्स को पहले ले लो, यहाँ से यहाँ तक देख लो। अभी देख लेंगे तो ये वाला 3 हो गया और ये वाला 4 हो गया, ये 4 तिया 12 के बिल्कुल हाथ में बच गया हमारा 1। आ जाओ अंदर अंदर करते हैं तो ये 3 दूनी हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 और 6 14, 14 और 1 15 या इसी तरह से आप चाहो तो ये दोनों को भी शामिल कर सकते हो। कैसे करेंगे? ये वाला 6 और ये वाला 7 गुना करो, 7 छक 42 यानी क्या हो जाएगा 2, हाथ में क्या बचेगा 4। अंदर अंदर आ जाओ, यहाँ पे 6 दूनी 12 के 2 और ये 7 दूनी 14, ये क्या हो जाएगा 4। बिल्कुल है, 4 और 2 6, 6 और 4 10 के। अब ये दोनों को यहाँ पे कर सकते हैं साथियों, ये दोनों को कर लेते हैं यहाँ पे। ये दोनों करते तो यहाँ पे क्या आएगा, सो देखो ये दोनों करते हैं तो ये 2 और ये 2 गुना करो, 2 दूनी 4। अच्छा अंदर अंदर करेंगे तो ये 0 होगा और ये बाहर बाहर करेंगे तो 5 दूनी 10 यानी ये भी क्या होगा 0 होगा। 0 0 जोड़ेंगे 0 होगा।
अब इसके यहाँ के बाद आप क्या करेंगे, ये वाला 28 को उतार के इसके साथ करें। यहाँ पर लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, ये वाला आखिरी अंक और ये वाला आखिरी अंक, 8 चौके 32 के, ये 2 होगा, बचा यहाँ पर कितना 3। आ जाओ अंदर अंदर लेंगे तो ये 4 दूनी 8 होगा और ये आपका हो जाएगा 8, 0 हो जाएगा। 8 और 3 11, यानी क्या आया 1, ऐसे। मुझे आशा है कि आप जरूर समझ रहे होंगे। चलो दोस्तों, इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहना चाहता है। बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे बड़ा अच्छा शानदार एक क्वेश्चन लेकर आया है। इसको हम लोग समझने की पूरी प्रयास करते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। तो यहाँ पर ये कहना देखो क्या चाह रहा है। सवाल आया है कि इस जगह पे हमारा कहता है 32 और कहता है ये 34 और कहता है ये 36, इसके बाद कहता है ये 38 और ये कहता है 42। इतना को हम लोग को मल्टीप्लाई कर, बिल्कुल। तो आइए इस जगह पर हम लोग चलना चाहते हैं। यहाँ पे पहले ये दोनों को देख लेंगे, फिर ये दोनों को देख लेंगे। ये दोनों को देखने के बाद यहाँ लिख लेंगे, फिर इसी हमने लास्ट में कर लेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। आइए इस जगह पे हम लोग पूरी की पूरी प्रश्न यहाँ पे कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, ये आपका 2 है और ये आपका 4 है। 4 को 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8। अंदर अंदर का ले लेते हैं, पहले अंदर अंदर करते हैं तो अंदर 3 दूनी हो जाएगा 6 और बाहर बाहर करते बच्चों तो बाहर बाहर हो जाएगा 4 तिया 12 यानी कि 2। 2 और 6 हो जाएगा 8। कितना आया, थोड़ा इसको भी देख लिया जाए। ये अगर हमने यहाँ पे 6 देखा और हमने यहाँ पे 8 देखा, 8 को 6 से गुना करेंगे तो 8 छक 48, बचेगा हमारा कितना बच्चों 4। ये आ जाओ अंदर अंदर करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 6 तिया 18 यानी कि 8। और ये बाहर बाहर करते हैं तो ये हो जाएगा 8 तिया 24 यानी कि 4। 8 4 12, 12 और 4 16, 6 लिखेंगे। अब यहाँ पे आगे कर सकते हैं, इसको भी अब आगे कर सकते हैं कि ये दोनों को, अब ये 42 को उतार दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे उतार दो। अब फिर ये दोनों को यहाँ पे करेंगे दोस्तों, ये वाला 42 को मैंने उतार दिया। अब ये दोनों करते तो ये क्या हो जाएगा 8 और ये वाला 8 है, अठी अठी 64 यानी क्या लिखेंगे 4। अंदर अंदर कर लो पहले यहाँ पर दोस्तों, अठी अठी 64 का 4 लिखा है, 6 बच गया, 6 लिख दिया। 8 छक 48 यानी कि 8 और ये ले लो यहाँ पे अठी अठी 64 यानी कि 4। 4 और 6 10 और 8 ये आया। इसके बाद यहाँ पर इसको हमने ले लेंगे 42 से। अब इसको लेते तो ये वाला 4 और ये वाला 2 को गुना करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8। आइए अंदर अंदर हमने लेते दोस्तों तो ये अंदर अंदर हो जाएगा 4 चौके 16 और ये होगा 8 दूनी 16, 6 और 6 12 के यानी कि 2। यानी जवाब हमारा कौन सा आ रहा है बच्चों, बोलिए बी और बहु रानी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल है। बिल्कुल, बिल्कुल जवाब से चला जाए। इसके बाद आगे देखा जाए। अब यहाँ पर एक बात को कहना हम चाहेंगे साथियों, इस जगह पर आप लोगों ने समझा है। छोटी सी बात ये आई है कि चलो यहाँ पर मैंने ये देखा है, लेकिन एक बात देखो, ये ओनली फॉर यहाँ पे 2 ही डिजिट का दिया हुआ संख्या, इसमें भी 2 ही डिजिट का संख्या दिया हुआ है, ये भी 2 ही डिजिट का संख्या दिया हुआ है, ये भी 2 ही डिजिट का संख्या दिया हुआ है, ये भी 2 ही डिजिट का संख्या है। क्या आपको ये जरूरी है कि 2 ही डिजिट का एग्जाम में पूछेगा से? 3 डिजिट का भी संख्या हो सकता है, 4 डिजिट का भी संख्या हो सकता है, 5 डिजिट का भी संख्या हो सकता है। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, हमने यहाँ पर एक बात का रखा, यहाँ पर ये अगर ऐसा दे दे, सपोज यहाँ पे 3 डिजिट का दे दे, ये दे दे और इसको हमको चाहिए यहाँ पे लास्ट का 2 डिजिट्स, लास्ट का 2 डिजिट चाहिए। तो इसके लिए आप 2 तरीका से मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे अच्छी तरह से समझ लो, 2 तरीका से दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहला बात है कि यहाँ पर आप चेक करने के लिए आप एक ऐसे गुना कर सकते हैं, ऐसे करके आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, गुना करके देख सकते हैं। तो साथियों यहाँ पे देखो, 8 को 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, हाथ में 1, 8 चौके 32 और 1 33, ये 8 तिया 24, 24 और 3 27, ये आया आपका। यहाँ काट देते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे एक लाइन काटते हैं इससे, 3 दूनी 6 और 4 तिया 12 और 3 तिया 9 और 1 10, ये आया।
अब इसको जोड़ते ये 6 होगा, 4 3 ये 7 होगा, ये जोड़ते हैं दोस्तों तो ये हो जाएगा 7 तिया 21 के 1 होगा, है ना? हाथ में 2 6 4 2 10 10 और 2 12 के 2 होगा, 10 और 1 11 होगा। हमको अंतिम इसका 2 अंक चाहिए, अंतिम से 2 अंक हमारा कितना पकड़ रहा है 76। देखो इसी चीज़ को आपको हमको चाहिए क्या? अंतिम से 2 अंक। तो अंतिम से 2 अंक चाहिए बच्चों, तो अंतिम का 2 अंक ही लो ना। जितना चाहिए उतने लो ना। हमको अंतिम से 2 अंक चाहिए, तो अंतिम से 2 अंक में कितना दिखा रहा है दोस्तों 42, और यहाँ का अंतिम से 2 अंक में कितना दिखा रहा है 28। मैं 28 लूँगा। अब आ गया? अब पहले जैसा करना, जितना अंक का पूछेगा ना उतना ही लेना भी हम लोगों को। आइए किनारे-किनारे गुणा करते हैं ये दोस्तों, ये 8 को 2 से करेंगे तो 8 दूनी 16 के 6, हाथ में रह गया हमारा 1। आइए अंदर-अंदर करते हैं तो 2 दूनी 4, और ये देखो दोस्तों 8 चौके 32, 8 चौके 32 यानी ये हो जाएगा 2, 4 और 2 6, 6 और 1 7, यानी कितना आया 76। क्या मैच कर रहा है हम लोग? हम लोग ऐसे बनाएँगे। अरे ऐसे अगर बनाएँगे तो इसमें बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हमारा कहाँ है? सो देखो दोस्तों, दिक्कत जैसे एक क्वेश्चन और मैं एग्ज़ाम्पल लेना चाहता हूँ इस जगह पर। यहाँ पर दिक्कत आपको लोग को ज़्यादा होगा, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है इस तरह से। ये इतनी बड़ी एक संख्या ले लिया, ये ले लिया। क्या इतनी बड़ी संख्या को हम बनाएँगे? क्या इतना बड़ा को हम सबको गुणा करेंगे? नहीं रे बाबा। हमें चाहिए अंतिम से 2 अंक अर्थात लास्ट का 2 डिजिट। जितना हमको चाहिए उतने ही बच्चों उतने ही अंक ले लो। तो हमको अंतिम का 2 अंक चाहिए तो अंतिम का 2 अंक ले लो, और अंतिम का 2 अंक लेते हैं अगर तो हमारा आता कितना है 49। बच्चों इस संख्या में अगर अंतिम का 2 अंक लेते हैं तो यहाँ पर आता है कितना दोस्तों 93। अब ये दोनों को पहले जैसा करते थे उसी तरह से कर लीजिए आप यहाँ पे। क्या होगा ये देखो 9 को 3 से गुना करेंगे तो 9 तिया हो जाता है 27 के 7, बच्चा हमारा कितना दोस्तों 2। अंदर अंदर गुना करते तो 9 नावा 81 यानी 1, और ये 4 तिया को हो जाएगा 12 यानी क्या हो जाएगा 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, तो हमारा यहाँ पे जवाब कितना आया 57 आया है। बिल्कुल अच्छी तरह से समझ रहे होंगे आप लोग ये बच्चों। चलो देखो इस पर एक क्वेश्चन लाता हूं मैं यहाँ पे, बड़ा अच्छा जवाब दिया गया है ना? यहाँ पर एक बात यहाँ पे कहना चाहता है इस जगह पर, है ना? बिल्कुल है। एक देखो ये जगह पर क्या कहना चाहता है, ये 4 3 4 6 7 इंटू 2 4 6 9 2 ये दिया गया है हमारा, है ना? ये दिया गया है। अब ऐसी अवस्था में यहाँ पे कहना क्या चाहता है, सो देखो ये अंतिम का ये 2 अंक ले लो और ये अंतिम का 2 अंक ले लो। ये अंतिम का 2 अंक लीजिएगा तो ये जवाब कितना आ जाएगा 67, और यहाँ पे अंतिम का 2 अंक ले लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 92। बिल्कुल है, क्या हो जाएगा 92। ओके साथियों, अब यहाँ पर देखो ये वाला आपका और ये वाला गुना कर लो, 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 के 4। अब हमारा बच रहा हाथ में कितना दोस्तों 1। अब यहाँ पे देखो 9 सते 63 के ये हो जाएंगे 3, और यहाँ पे आ जाओ दोस्तों ये 6 दूनी 12 के हो जाएंगे हमारा 2, 3 और 2 5 और 1 ही लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी कितना आया हमारा दोस्तों 64। और 64 हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल बिल्कुल कमेंट में जवाब दीजिए, आप लोग को अगर समझ में आ रही है तो जवाब दीजिए तेजी से दोस्तों। बिल्कुल है, ठीक है, एकदम जवाब दीजिए हमको, तेजी जवाब दीजिए, राइट जवाब, सही जवाब। अब आगे देखो दोस्तों, इस तरह से एक क्वेश्चन और हमने यहाँ पे लेना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन बड़ा बारीकी से यहाँ पे बोल रखा है। कहना ये चाहता है इस जगह पर, कहना ये चाहता है कि ये 34 है, 62 है, और गुना करेंगे ये 3 9 2 और 4 गुना करेंगे, क्या होगा? तो सबसे पहला बात यहाँ पे देखो इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक ले लेते हैं। तो लेने के बाद क्या होगा, 2 को 4 से गुना करेंगे, ऐसा नहीं है इसे नहीं ले लो, दोनों एक काम करते हैं, मतलब बच्चों यहाँ पहले उतार लेते हैं अच्छा से, इसका लास्ट का 2 डिजिट लेते हैं यानी 62, और यहाँ का लास्ट 2 डिजिट लेते हैं यानी ये क्या हो जाएगा हमारा 24। बिल्कुल है। अब ऐसी अवस्था में ये 2 को और ये वाला 4 को गुना कर दो, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तब बोलिएगा 8 होगा, राइट है।
अंदर अंदर कर लो, ये दो दूनी 4, ये कर लो दोस्तों यहाँ पे 6 चौके 24, यानी ये भी क्या हो जाएगा 4, 4 और 4 8, ये आया 88। जो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा बच्चों? सी। बिल्कुल है। ऑप्शन संख्या हमारा क्या आ गया है? सी आया है। समझ पा रहे हैं आप लोगों ने? लेकिन बात यहाँ पर आया, ये दो संख्या है, अगर एक और संख्या आ जाएगा तो उसको कैसे सामना करेंगे, तो वो देखो थोड़ा सा। जैसे बच्चों यहाँ पर मैंने कहा है, एक थोड़ी सी बात मैंने लिया है, इस तरह से अगर मैं 3-3 संख्या यहाँ पे ले लेता हूँ, तो ऐसी अवस्था में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? तो देखो, तो सबसे पहला बात ये आया है कि इसका अंतिम का पहले 2 अंक उतार लो, कितना हो जाएगा 24। इसका अंतिम का 2 अंक पहले नीचे ले आइए, ये भी कितना हो जाएगा 82। इसका भी अंतिम का 2 अंक ले आइए, ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों 63। बिल्कुल हो जाएंगे। अब यहाँ पे करना क्या है आप लोगों को, पहले ये दोनों को सामना कर लीजिए। ये 4 और ये 2 को गुना करेंगे तो 4 दूनी 8। बिल्कुल है। अंदर अंदर गुना करते हैं तो ये 8 चौके 32 यानी कि 2, और इसको करते हैं 2 दूनी 4, ये हुआ 4 और 2 ये हो जाएंगे आपका 6 गुनी। यहाँ उतारते हैं दोस्तों ये वाला, तो ये वाला बंदा हो जाएगा हमारा 63। अब यहाँ पे 8 को गुना कर लीजिए 3 से, तो ये 8 तिया हो जाएगा 24 के 4, अच्छा हमारा कितना दोस्तों 2। ऐसे गुना कर लो 8 छक 48 यानी कि 8, और यहाँ पे 6 तिया 18 यानी ये हो जाएगा 8, 8 और 8 16, 16 और 2 हो जाएंगे 18 यानी कितना हो जाएगा आपका 8, यानी कि 84 इसका लास्ट का 2 डिजिट्स होगा। कितना होगा बच्चों? 84। लास्ट का जो 2 डिजिट होगा हमारा क्या होने वाला है? 84। बिल्कुल है। अब इसी प्रकार से एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जो देखो एकदम देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया से देख सकते हो। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहला काम कि इसका लास्ट का 2 डिजिट देखो, इसका लास्ट का 2 डिजिट हमारा 46 है, इसका लास्ट का 2 डिजिट हमारा 26 है, इसका लास्ट का 2 डिजिट हमारा क्या है? 32 है। मैं 32 ले लूंगा। अब करते हैं इसको, देखते हैं क्या होगा। तो पहले यहां से यहां तक का मैंने ले लेता हूं, यहां से यहां तक का तो लेता हूं, तो ये वाला ले लो 6 और ये ले लो 4, 6 चौके 24 के 4, बचा यहाँ पे 2। आइए अंदर अंदर करते हैं, तो 6 दूनी 12 यानी कि 2, 4 चौके 16 यानी कि 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, ये 0। अब हमने यहाँ पे उतारने वाले इस संख्या को, यानी कितना है 32। बस उसी तरह चलना है जैसे आप चलते आ रहे थे। अब यहाँ पे देखा गया है कि ये 4 और ये 2 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी हमारा 8। आ जाइए यहाँ पर, ये देखो 4 तिया 12 यानी कि ये 2 हो जाएगा, और ये वाला ऐसे गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 2 और 0 को गुना करेंगे तो हो जाएंगे 0, यानी जवाब हमारा क्या आ जाएगा? जोड़ेंगे दोस्तों, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा आया 28। और 28 कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी में है। और बहुत इंपॉर्टेंट आरआरबी एलएलपी में ये क्वेश्चन पूछा है, 2019 का एग्जाम में पूछी गई क्वेश्चन है। तो कितना जिन बच्चों को जानकारी नहीं रहेगा ना, उन बच्चों को ये हार्ड लगेगा, टफ लगेगा। देखो बिल्कुल समझ में आएंगे। अब आगे देखो क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर क्या है, सीधे आपका 3 नहीं 4 अंक का दिया गया। जैसे यहाँ बच्चों यहाँ पे क्या इतना अंक का देखा था, 3 अंक में देखा था, एक और ले लिया 4 अंक का। ले लेने से कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को समझ में आ गया कि यहाँ पे करना क्या है। तो आइए जी, करना क्या है तो करके देख लेते हैं ना। इसका अंतिम का 2 अंक कितना दिखा रहा है, पहले ये देखो। अंतिम का इसका 2 अंक है आपका 39, चलो 39 ले लेते हैं। उसके बाद अगला का अंतिम का अंक 2 अंक कितना है, तो 92 है, तो 92 ले लेते हैं। फिर देखा गया अंतिम का 2 अंक कितना दिखा रहा है, तो 63 है, तो ये 63 ले लेते हैं हमने यहाँ पे। फिर बता रहा है दोस्तों, यहाँ पे लास्ट वाला बता रहा है कि अंतिम का 2 अंक कितना है, 98 है, तो 98 ले लिए। अब बस उसी तरह पहले जैसा का रूप में पकड़ लिया है। अब यहाँ से ये 2 अंकों को ले लेते हैं यहाँ का, और 2 अंक ले लेते हैं यहाँ से, करके देखते हैं क्या होता है। इस 9 को इस 2 को गुना करो तो 9 दूनी 18 के 8 होगा। चलो एक बचा लिखा मैंने यहाँ पे।
9 को 9 से गुना करेंगे, 9 9 81 यानी 1 होगा, और 3 को 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6 होगा। 6 और 1 7 और 1 8, यहाँ तक आया ये बच्चों। इस प्रकार से इसको ले लेते, ये वाला 3 लेते, ये वाला 8 लेते, तो 8 तिया ये 24 यानी कि ये 4 हो जाएगा। बचेगा हमारा दोस्तों 2 यहाँ बचेगा। इसको अंदर-अंदर करते तो 9 तिया 27 यानी 7 हो जाएगा, और ये 8 छक 48 यानी कि ये 8 हो जाएगा। 8 7 15, 15 और 2, 15 और 2 17, 17 का क्या लिखूँगा दोस्तों 7। अब यहाँ से आगे कर सकते हैं हम लोग। आइए करके देखते हैं, यहाँ पे ये वाला 8 और ये वाला 4 लेते हैं, तो 8 चौके 32 के ये हो जाएगा हमारा दोस्तों 2, बचा हमारा 3। आइए अंदर-अंदर करते हैं, तो 8 सते 56 यानी कि 6, और ये 8 चौके 32 यानी कि 2, 2 6 8, 8 और 3 11 यानी कि आया 1। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ऐसे करके हम लोग जवाब लाए हैं। बिल्कुल साथियों, समझ रहे होंगे। चलिए देखो आगे नेक्स्ट कहानी में हमारा है, अगली जवाब हमारा मिलने वाला है नेक्स्ट सीरीज में। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्टेज 2, है ना। स्टेज 2 पढ़ने वाले हैं कल के सीरीज में। कल आप लोग जरूर इस समय रहेंगे आप लोग, है ना। और आज की कथा कहानी यही संपन्न करते हैं, फिर मिलते हैं इसी उमंग के साथ नेक्स्ट क्लासेस में साथियों। धन्यवाद। खुश रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो, है ना। यही विनती करते हैं अपने गॉड से। धन्यवाद साथियों।